आम आदमी पार्टी ने अब हरियाणा में भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। बिजली को लेकर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली और पानी लोगों को मुहैया कराया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह हरियाणा में भ्रष्टाचारी सरकार है। उन्होंने बताया कि अगर अब की बार आप लोग आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी मौका देंगे तो यहाँ पर भी आपको बिजली और स्वच्छ पानी देखने को मिलेगा। अश्वनी दुलेड़ा ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा वो अपने खजाने भरने में लगे हैं, आम जनता से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। अश्वनी दुलेड़ा जहां भी जाते आम लोग उनको घेर लेते और उनसे पूछते क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में आएगी तो उन्हें भी मुफ्त बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। तो उन्होंने कहा दिल्ली में तो आपको बिसलरी का पानी यानी शुद्ध आरओ का पानी भी मुफ्त दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के स्कूलों की साथ ही अस्पतालों की जो सुधार किया है वो वाकई ही देखने लायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले बहुत सी पार्टियां ये कहती थी कि ये सिर्फ बिजली पानी का जुमला है, जैसे ही चुनाव जीतेंगे इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये बताया कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा अब की बार अरविंद केजरीवाल को आप मौका दें और हरियाणा का उद्धार देखें। उन्होंने कहा जब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ तो यहाँ की हालत वाकई ही दयनीय है। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में जन्मा हूं, मुझे भी ये लगता है कि अगर पंजाब और दिल्ली में सुधार हो सकता है तो आखिर हरियाणा में क्यों नहीं, क्योंकि वो हरियाणा का लाल दिल्ली में जाकर दिल्ली के लोगों का दर्द समझ सकता है तो वो हरियाणा का लाल हरियाणा के लोगों का दर्द बखूबी समझता है। उन्होंने कहा अब हम आपके सामने आए हैं और 2024 में झाड़ू के सामने आप बटन दबाकर उसके बाद निश्चिंत हो जाएं और आप देखना आपको मुफ्त बिजली पानी साथ ही आपका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। साथ ही आपके स्कूलों की बेहतर सुविधा की जाएगी ताकि आपके बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। अश्वनी दुलेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपति की है, उन्हें किसान दलित और मजदूर से कोई भी सरोकार नहीं है। आज हर वर्ग इनसे परेशान है। उन्होंने लिपिक कर्मचारियों का भी जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सरेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, किस तरह से वो हठधर्मिता कर रहे हैं। पिछले 31 दिनों से जिस तरह से लिपिक कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी हठधर्मी सरकार को उखाड़ फेंके। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार आम लोगों की सरकार है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल साधारण परिवार से हैं और वो साधारण लोगों की जो जज्बात है वो बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। आप अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करें और उसके बाद आप देखें कि किस तरह हरियाणा में विकास कार्य होगा, क्योंकि ये लोग भाईचारे को लड़ाने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, पैसे वाले को गरीब से लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों ने सिर्फ इस राज्य को लूटने का काम किया है। जिस तरह से मनोहर सरकार के राज्य में लूट खसोट हुई है वो किसी भी सरकार में नहीं हुई। उन्होंने मेवात हिंसा पर भी कड़े शब्दों में निंदा की कि पूरी तरह से सरकार फेलियर रही। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। अगर सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह कहता है तो अब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह सरकार चला पाएगा। आज हम छारा गांव में आए हैं। पिछले 2-3 दिन से हम छारा गांव में घर घर जा रहे हैं, लोगों से घर घर मिल के छारा गांव की समस्या जानने की कोशिश की है। छारा गांव में हम चारों तरफ घूमे हैं। छारा में इतना बुरा हाल है गंदगी का कि गंदा पानी की निकासी नहीं है और जो बारिश का पानी भरा हुआ है सरकार के पास निकालने का कोई साधन नहीं है। आज लोग हैं खुद अपने आप खुद व्यवस्था करके अपने पैसों से व्यवस्था करके और उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी टैक्स भी देगा और अपने घर से अपनी सुविधा के लिए पैसे भी देगा। ये दोनों चीज खट्टर सरकार को हम ये आगाह कर रहे हैं
या तो खट्टर मान जाए, नहीं तो क्योंकि आंदोलन जो है आम आदमी पार्टी का जन्म से निकले, हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हम आप लोगों को चेतावनी देते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि आज मेरे साथ छारा के बुजुर्ग खड़े हैं। शर्म की बात है कि आज वो लोग रात को नहीं ठीक तरह से सो पाते हैं, ना ही उनके घर में व्यवस्था है, क्योंकि चौगरदे ने हर प्रकार से कहीं सांप बिच्छू वगैरह पानी में हमेशा, क्योंकि वो रात को कैसे सोएंगे, क्योंकि व्यवस्था सरकार के पास नहीं। सरकार का काम व्यवस्था करना है, लोगों का काम तो टैक्स भरना है, टैक्स वो अपना टाइम से पे करते हैं। फिर भी टैक्स पे करने के बाद सरकार के पास कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, क्योंकि आज हम बिजली आंदोलन को लेकर घूम रहे हैं। घर घर में जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में बस 20-20, 25-25 हजार के बिल आते हैं। पानी की पूछते हैं तो कहते हैं पानी की निकासी नहीं है, बारिश का पानी आता है वहीं जमा हो जाता है। अब ये देखो, ये लोग रोज डीसी महोदय के पास जाते हैं और आज तक इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। मैं ये खुद अपनी जुबानी से बताएंगे कि किस तरह से क्या हाल यहाँ छारा में हो रखा है, ये खुद बताएंगे। आप इनकी जुबानी सुनिए। बताओ जी साहब। देखो जी, सबसे पहले तो बरसात का काम पानी गांव के अंदर घुस गया, स्टेडियम का बुरा हाल, घरों के अंदर पानी बढ़ रहा है और आए दिन नए नए कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू घरों में बढ़ रहे हैं। दूसरा, पूरे छारा गांव में ज्वार बाजरे की फसल नहीं है, चारे का बहुत भारी संकट आ रहा है, क्योंकि पानी इतना भर गया। अगर वो पानी निकलेगा तो आगे की भी रबी की फसल बुएगी, वरना रबी की फसल भी नहीं बुर रही है। 3 साल से हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। उसके साथ साथ जो सप्लाई का पानी आता है, उसकी पाइपलाइन जोड़ के अंदर टूटी हुई है, दीवार गिर गई जोड़ की, वहां पाइपलाइन थी वो भी टूट गई। सारा जोड़ का पानी सप्लाई का आता है, बीमारी हो रही है, आई फ्लू हो रहा है लोगों को। इतना बुरा हाल है पानी से पूरे छारा गाँव का। यहाँ 7 लाख की ड्रेन भी है, फिर भी कोई निकासी का प्रबंध नहीं हो पा रहा। तो हमारी तो प्रशासन से यही है जी प्रार्थना, इसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, वरना यहाँ बीमारी फैलने लगी, डेंगू भी होने लग रहा है। तो आपसे गुजारिश है जी, इसके चैनल के माध्यम से ये छारा गांव की सुध जरूर ले। बड़ा गांव है, 10-12 हजार वोटों का गांव है और इसमें बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। लैट्रिनों में पानी ऊपर उग रहा है, लैट्रिन जाने के लैट्रिन नहीं जा सकती। एक तरफ मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, अभी स्वच्छ भारत बनाना है और हम घर घर में शौचालय बना दिए। अब जो शौचालय है उनमें पानी तैर रहा है, तो कहाँ का शौचालय, कौन सा स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा में ना विपक्ष है और ना सरकार है, तो आज हरियाणा के लोग अपना खुद गुजर बसर कर रहे हैं, खुद अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये खट्टर सरकार के लिए शर्म की बात है, विपक्ष के लिए शर्म की बात है कि कोई विपक्ष का आदमी साथ नहीं खड़ा, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो आज हम छारा में घूमे, छारा के लोग इतने परेशान हैं क्योंकि छारा वो गांव है जिसने इतने वीर जवान छारा ने दिए। छारा गांव से देश का नाम रोशन हुआ और फिर भी इस गांव की तरफ कोई सुध नहीं है। खुद सूबेदार ये सूबेदार साहब हैं, ये इन्होंने देश की माँ भारती की सेवा की है। शर्म की बात है खट्टर सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने माँ भारती की सेवा की है, अपना परिवार नहीं देखा और दिन रात भारत माता की सेवा में लगे रहे, और आज इनको यहाँ आने के बाद अपनी व्यवस्था के लिए कसोमस्करी करनी पड़ रही है और दिन प्रतिदिन ये डीसी के एसडीएम के चक्कर लगाते रहते हैं।